जय हिंद दोस्तों। तो आज हम गोल्जी बॉडी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो गोल्जी बॉडी क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मतलब इसको किसने डिस्क्राइब किया, इसकी खोज किसने की और इसे किन किन नामों से जानते हैं, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्क्राइब किया, सर्च किया। कब किया? 1898 में किया। कब किया? 1898 में, यानी 1898 में ईस्वी में इसकी खोज की। और कहाँ पे की? तो उसकी उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की। कहाँ पे की? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, यानी आउल जो होता है उल्लू, उसके नर्वस सिस्टम की सेल्स में की। तो इससे गोल्जी बॉडी के नाम से ही क्यों जानते हैं। अब जब इन्होंने डिस्क्राइब किया तो कहा गया कि इनके सम्मान यानी ऑनर में इन्हें गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इन्हें गोल्जी बॉडी जो है इसे हम किन किन नामों से, अदर्स नेम इसके क्या हैं, किन किन नामों से जानते हैं, तो आइए यह हम बताते हैं। तो इसे गोल्जी ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं, यानी गोल्जी ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे बेकर्स बॉडी है, बेकर्स बॉडी के नाम से जानते हैं, इडियोसोम्स के नाम से जानते हैं, और लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बेकर बॉडी, इडियोसोम एंड लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। तो गोल्जी बॉडी को पिलियोमॉर्फिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलियोमॉर्फिक भी कहते हैं। क्योंकि अब क्यों कहते हैं? तो क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यह अलग अलग सेल्स में, या मतलब डिफरेंट सेल्स में इनकी स्ट्रक्चर जो होती है डिफरेंट होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चर जो इनकी संरचना होती है वो अलग अलग होती है। अब देखिए, ये प्लांट सेल और एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। तो प्लांट में ये जो पाया जाता है, तो प्लांट में किन नामों से इसको जानते हैं? प्लांट में अगर गोल्जी बॉडी पाया जा रहा है तो प्लांट में इसे हम डिक्टियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। ये एब्सेंट कहाँ पे होता है? तो ये लाल रुधिर कणिकाओं शुक्राणुओं में एब्सेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो इतना आप लोग नोट करें। इसके बाद हम वीडियो के नेक्स्ट क्लिप में हम आगे समझाएंगे गोल्जी बॉडी की खोज किसने की और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि इसका साइज क्या होता है और नंबर्स, मतलब कितनी संख्या में पाया जाता है, और पोजीशन या कहाँ पे पाया जाता है। और इसके बाद हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर फिर देखते हैं। तो इसका साइज जो होता है डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होगा, यानी जो अलग अलग सेल्स होंगी, विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, उन सेल्स में इनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे अब हम नंबर देखते हैं। ईच सेल्स में इनकी संख्या डिफरेंट होती है। क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, मतलब जो प्रत्येक प्रकार की कोशिका होती है, उसमें जो इनका नंबर्स होता है वो अलग अलग होता है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, बट कुछ सेल्स में इनकी संख्या एक ही होती है। क्या होती है? कुछ सेल्स में जो, यानी जो सेल, कुछ ऐसी सेल होती हैं जिनमें इनकी संख्या एक ही होती है, क्योंकि गोल्जी बॉडी की। अब हम पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी पोजीशन ये कहाँ पे पाया जा रहा है, किसके आसपास पाया जा रहा है। तो मेनली ये डिफरेंट सेल्स में अलग अलग जगह पे पाया जाता है, बट मतलब मेनली ये न्यूक्लियस के आसपास ही पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के आसपास ही पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, इसकी परा संरचना को हम समझते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करने पर एनिमल सेल्स में, यानी जो जंतु कोशिका होती है, उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की एक निश्चित संगठन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? निश्चित संगठन दिखाई देता है। और सेल साइटोप्लाज्म में यह एक प्लेट या डिस्क के सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? या जो ये होता है साइटोप्लाज्म जो होता है, उसमें एक प्लेट या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। इसकी मेम्ब्रेनियस सरफेस पर, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये देख, इसमें मेम्ब्रेन भी होती है। अब यहाँ पे गोल्जी बॉडी का ये डायग्राम हमने बनाया है। तो ये देखिए क्या है,
ये जो बीच का पार्ट है, जो पतला पतला यहाँ पे हो गया है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और ये जो मोटा मोटा आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम लुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लुमेन कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है तो इनकमिंग ट्रांसफर वेसिकल दिख रहा है। क्या है? इनकमिंग ट्रांसफर वेसिकल दिख रहा है। और यहाँ पे सिक्योरिटी वेसिकल दिख रही है और न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये ट्रांस फेस है और इधर ये ऊपर वाला जो है ये सिस फेस है। क्या है? ये ट्रांस फेस है और ये सिस फेस है। तो अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद वीडियो के नेक्स्ट क्लिप में हम अभी आपको इसके हम कंपोनेंट्स बताएंगे, यानी ये जो गोल्डी बॉडी बना है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्योंकि एक अकेली चीज़ जो बनी होती है तो किसी एक चीज़ से नहीं बनी होती है। तो किन किन चीज़ों से बनी है गोल्जी बॉडी जो बनी है, किन किन कंपोनेंट से बनी है, किन किन घटकों से मिलकर बनी है, तो आइए हम वीडियो के नेक्स्ट क्लिप में अभी डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए नोट करें कंपोनेंट्स के बारे में, इनके जानते हैं किन किन चीज़ों से गोल्जी बॉडी मिलकर बनी होती है। कंपोनेंट यानी घटक। तो इनके घटक क्या है तो आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले सिस्टर्नी ट्रांजिशन वेसिकल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सिस्टर्नी होती है, ट्रांजिशन वेसिकल्स होती हैं एंड सेक्रेटरी वेसिकल से मिलकर बनी होती हैं। तो ये सिस्टर्नी क्या होती है तो आइए सिस्टर्नी को हम डिटेल में समझते हैं। तो सिस्टर्नी ये सेंटर में पाई जाने वाली फ्लैट ट्यूबुल्स होती हैं। क्या होती हैं? फ्लैट ट्यूबुल्स। कहने का मतलब है चपटी नलिकाएं होती हैं जो किनारों पर फैली होती हैं। कहाँ पे फैली होती हैं? किनारों पर फैली होती हैं। अच्छा, ये देखिए ये सिस्टर्नी है, ये जो बीच का पार्ट है ये वाला, तो ये बीच का पार्ट जो है ये सिस्टर्नी कहलाता है। क्या यहाँ पे क्या है? ये फ्लैट है यानी चपटा है। आपने स्केल देखा होगा, स्केल जो होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, चपटा होता है, उसी तरीके से ये होता है। किनारों पर फैली होती हैं और इनकी संख्या यानी जो नंबर इनका होता है ये 12 होता है, यानी 12 तक होती हैं, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के प्लेट लाइक सेंट्रल पार्ट को बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जो गोल्जी बॉडी के गोल्जी कॉम्प्लेक्स के प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को बनाती हैं। ईच सेंट्रल यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है, यानी जो इनका केंद्रीय भाग जो होता है वो यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है। सिस्टर्नी की इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर एंड आउटर, इनर का कहने का मतलब है अंदर की ओर और आउटर का मतलब है बाहर की ओर। तो इनकी जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है वो 60 to 70 एंगस्ट्रॉन होती है, यानी 60 एंगस्ट्रॉन से 70 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ईच सिस्टर्नी 200 to 800 के स्पेस द्वारा, किसके द्वारा? जो प्रत्येक सिस्टर्नी होती है उससे वो 200 से 800 एंगस्ट्रॉन की स्पेस यानी जगह अवकाश के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट यानी पृथक रहती हैं। क्या रहती हैं? पृथक रहती हैं। ये नॉन पार्टिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिमिलर होती है। कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो किसके सिमिलर होती हैं? नॉन पार्टिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिमिलर होती हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये 200 से 800 एंगस्ट्रॉन के स्पेस के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, पृथक। अभी ये बीच का आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट, ये वाला एक है और ये वाला ये, तो इसके बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पे बताया गया है। कितना बताया गया है? 200 to 800 एंगस्ट्रॉन तक गैप इनका होता है, जिसके द्वारा ये एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं। तो अभी हम देखेंगे इसके नेक्स्ट कंपोनेंट और क्या क्या है। तो अभी हमने सिस्टर्नी को देख लिया है, ट्रांजिशन वेसिकल को देखेंगे एंड सेक्रेटरी वेसिकल। तो अभी हमने सिस्टर्नी को देखा, यानी कंपोनेंट में हमने सिस्टर्नी को देखा। और अब तीन इनके घटक थे, तो किसके हिस्से मिलने से बनती है? सिस्टर्नी और ट्रांजिशन वेसिकल एंड सेक्रेटरी वेसिकल। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? अभी हमने सिस्टर्नी को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स क्या होता है और सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होते हैं। ठीक, तो ट्रांजिशन वेसिकल देखते हैं। ये सूक्ष्म यानी माइन्यूट या छोटी बूंदे यानी ड्रॉप के सिमिलर, यानी सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप के सिमिलर स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है यानी रचना है जिनका साइज 40 एंगस्ट्रॉन से 800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। कितना होता है? 40 एंगस्ट्रॉन से 800 एंगस्ट्रॉन तक
होता है। ये गोल्जी सिस्टर्नी तल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? गोल्जी सिस्टर्नी तल यानी सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं तथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सम्मुख प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सम्मुख, कहने का मतलब है नजदीक प्रेजेंट होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी में ट्रांजिशन का रीजन शो करते हैं। रीजन कहने का मतलब है ट्रांजिशन यानी संक्रमण क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होती हैं। सेक्रेटरी वेसिकल ये गोल्जी के पार्श्व एवं अभिरूपण पक्ष पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पार्श्व एवं अभिरूपण पक्ष पर प्रेजेंट होते हैं। ये गोल्जी से सेपरेट होकर यानी गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी से पृथक होकर एक छिद्रित रचना का रूप ले लेते हैं। किसका? छिद्रित यानी जालीनुमा कह सकते हैं, छिद्रित पोरनुमा का फॉर्म ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। इनमें सेक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेक्रेटरी मटेरियल यानी स्रावी पदार्थ होते हैं। नाम से भी क्लियर हो रहा है, सेक्रेटरी वेसिकल यानी स्रावी वेसिकल्स। तो इससे हम एक और नाम से भी जानते हैं यानी सेक्रेटरी वेसिकल्स के नाम से भी। अब हम इसके फंक्शंस को समझते हैं। कंपोनेंट्स हमने समझा कि कंपोनेंट किन किन चीज़ों से, मतलब किन किन घटकों से मिलकर ये बनी होती है गोल्जी बॉडी। अब हम इसके फंक्शंस को समझते हैं, ये इसका क्या कार्य होता है, इसके क्या कार्य हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये लाइसोसोम वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? लाइसोसोम वैक्यूल्स का फॉर्मेशन, निर्माण करता है। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसका ये सिंथेसिस यानी संश्लेषण करता है। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है? जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। सॉरी, डायग्राम से सही नहीं बनता है, कुछ इस तरीके का होता है ऐसे। तो जो स्पर्म होता है, इसका स्पर्म का जो अगला हिस्सा जो होता है, अगला सिरा जो होता है, वहां पे एक्रोसोम होता है। इस पार्ट को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी ही करता है। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स यानी हार्मोन जो होते हैं उसका फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम यानी सिक्रीशन कहने का मतलब है एंजाइम्स का भी श्रावण यानी सिक्रीशन करता है या श्रावण करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।